ऑल, दिस इज़ अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उन सवालों के जवाब जो आपके दिमाग में बहुत दिन से घूम रहे हैं, जो आप सोच रहे हो कि बीसीए करना तो चाहते हैं लेकिन व्हाट टू डू अबाउट दिस सीयूईटी थिंग, है ना। सो बीसीए दैट इज़ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो अगर आप बीसीए डिग्री करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि क्या आपको सीयूईटी एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, अगर देना है तो कौन सा डोमेन सेलेक्ट करना है, और अगर नहीं देना तो एडमिशन्स कैसे होंगी, है ना। सो कौन सा डोमेन सेलेक्ट करना है, और अगर ठीक है डोमेन सेलेक्ट तो कर लिया, आप उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, कैसे प्रिपेयर होगा। सो उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सो अभी तक आप लोग सीयूईटी के बारे में बहुत जगह पर बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे, आप नोटिस भी पढ़ चुके होंगे, तो आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए तो आप सीधा नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साइट पे जा सकते हैं। इसमें जो आपके पास लेटेस्ट सर्कुलर है आप उसके पास जा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि पब्लिक नोटिस 06 आपके पास आया है, जहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये CUCET का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बारे में आपको यहाँ पे बताया, कितनी फीस है, क्या है, एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है 1st और 2nd वीक ऑफ जुलाई 2022। ठीक है, सो यहाँ से ये नोटिस, जो भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो आप हमेशा यहाँ से चेक करेंगे, इधर उधर से नहीं देखेंगे। सो फ्रॉम हेयर यू आर गोइंग टू चूज everything, you're going to rely on this information. So इस information में आपको बता रखा है कि आपके जो टेस्ट है उसके कितने पार्ट्स होने वाले हैं, और उसके लिए जो सर्कुलर आया था दैट वाज रिलीज्ड ऑन 2nd of April। ठीक है, सो आपके पास 2nd अप्रैल का जो नोटिस है अभी आएगा ऊपर, सो वो हम चेक करेंगे। ठीक है, जैसे देखो जेई का रीशेड्यूल है वो यहीं पर आया हुआ है। सो इसमें क्या है कि आपका जो पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो वो सेगमेंट्स क्या है, पहला तो आपका लैंग्वेज सेगमेंट है, जिसमें आप सेलेक्ट करोगे कि कौन सी लैंग्वेज आप देना चाहते हो। 13 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो विच लैंग्वेज यू हैव टू चूज, जिसको आप लेना चाहते हो। दूसरी चीज़ आपके पास है कि आपका डोमेन सब्जेक्ट कौन सा है। सो डोमेन सब्जेक्ट के बारे में आपको चूज़ करना है। ठीक है, सो मीडियम ऑफ पेपर के लिए 13 लैंग्वेजेस हैं, यू आर गोइंग टू टेक दैट। 2 स्लॉट्स में आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और तीसरा चीज़ जो है, आपने अपना डोमेन सेलेक्ट कर लिया, डोमेन के बाद जो तीसरी चीज़ है वो है जर्नल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड। फाइन, सो 2 सेक्शंस ऐसे हैं जो कि कॉमन है, सबको ही देने हैं, चाहे आप बीसीए करो, चाहे आप बीटेक करो, सॉरी नॉट बीटेक, चाहे आप बीकॉम करो, चाहे आप बीए करो, चाहे आप बीसीए बीबीए करो। सो कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स आप कर रहे हो अदर देन जेई और नीट वाले बच्चे जो कि मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, उसके अलावा जो है आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर करनी है ग्रेजुएशन तो CUET देना पड़ेगा। सो इसके लिए अनअकैडमी पे बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। सो 12 तारीख तक ये क्लासेस हो रही हैं, जिसमें आपको पूरी प्रैक्टिस कराई जा रही है, पोल्स कराए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी आपकी, लेकिन अगर आप इसमें जीतते हो, अगर आप टॉप पोजीशन पे आते हो, तो आपको 15 दिन का फ्री प्लस ट्रायल सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। सो 15 डेज़ की सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी, ताकि आप देख सको कि प्लस पे टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, किस तरह से क्लासेस होती हैं। यू विल गेट टू नो अबाउट दैट, और अगर अच्छा लगता है तो आप अगले 3 महीने के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन ले भी सकते हो। ठीक है, या जो भी मंथ्स आपको सही लगे उसके लिए ले सकते हो। उसके लिए भी बहुत सारे ऑफर्स आते रहेंगे, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूँगी। सो आपकी सारी तैयारी यहाँ कराई जाएगी, आपकी यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी फॉर योर डोमेन ऑल्सो, फॉर योर फर्स्ट पार्ट दैट इज़ द लैंग्वेज सेक्शन ऑल्सो, फॉर योर जर्नल अवेयरनेस ऑल्सो। ठीक है, बाकी आती है बारी की क्या बीसीए के लिए CUET देना है। तो हाँ जी, बीसीए के लिए भी CUET देना है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इससे पहले भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ले रही थी, जैसे कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गया, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी हो गया, दे वर ऑलरेडी टेकिंग दिस। ठीक है, आई हैव ऑल्सो डन BCA लॉन्ग टाइम बैक ऑब्वियसली। तो मैंने जब किया था तो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, अभी नहीं होता था फॉर सम रिसेंट ईयर्स, बट पहले होता था। सो आई गेव द एंट्रेंस एग्ज़ाम, आई हैड कॉमर्स विद मैथ्स। तो सारे स्ट्रीम वाले बच्चे, चाहे आपके पास कॉमर्स है, चाहे आपके पास ह्यूमैनिटीज़ है, चाहे आपके पास साइंस है, ठीक है, तो आप लोग BCA के लिए एलिजिबल हो, अगर आपके पास 12th में मैथ्स
IP या CS सब्जेक्ट है। सो अभी जब सब्जेक्ट वाइज एडमिशन होती थी तो ये क्राइटेरिया था एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए भी कि 12th में आपके पास या तो मैथ्स होना चाहिए या IP या CS, तो आप एंट्रेंस दे सकते हो, देन आपके रैंक के अकॉर्डिंगली एडमिशन हो जाती है। ठीक है, सो आई थिंक ये क्राइटेरिया अभी भी यही रहेगा कि आपके पास मैथ्स, IP या CS होना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है येस, मतलब येस यू हैव टू गिव एंट्रेंस फॉर डूइंग BCA फ्रॉम अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, जैसे कि आप MIT से करना चाहते हो, प्रियदर्शनी, गलगोटिया, मानव रचना, एनीथिंग है ना, चितकारा, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मुझे नॉर्थ दिल्ली की ज़्यादा पता है तो मैं उनका नाम, सॉरी नॉर्थ इंडिया की ज़्यादा पता है तो आई एम टेलिंग अबाउट दैट। सो येस, उनमें देने के लिए आपको CUET की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट आपकी एडमिशन हो जाएगी। बट जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए यू हैव टू गिव दिस एग्ज़ाम। सो एक बात तो हो गई कि देना है। दूसरी बात, डोमेन, डोमेन क्या सिलेक्ट करेंगे। सो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से आप मैथमेटिक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, IPCS भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगी कि भाई अगर आपके पास मैथ्स था 12th में, ठीक है, IPCS नहीं था, तो आप दोनों चूज़ कर लो। ठीक है, मैथ्स तो आपके पास था ही, NCERT सिलेबस है तो ये तो आपका हो ही जाएगा, फाइन, ये तो आप कर ही लोगे। बचा IPCS, इसमें क्या है, कंप्यूटर्स के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सो आपका जो कंप्यूटर्स का सिलेबस है उसके अंदर पाइथन लैंग्वेज थी मेनली 11th 12th में। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। देन हमारे पास एक नंबर सिस्टम्स होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। आप सबने सुना तो होगा कि कंप्यूटर में सब कुछ बाइनरी फॉर्मेट में होता है ना, सुना होगा ना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे मैनेज होंगी, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज ऑल दैट, तो वो चीज़ें जो हैं हमारी वो आपके सिलेबस में आती हैं अलॉन्ग विद योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सो आपको ये सब कुछ मैं अपने चैनल पे कराऊंगी। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू दिस ओवर हेयर ऑन माई चैनल। मंडे से क्लासेस शुरू कर देंगे हम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे, येस, कमिंग मंडे, दैट इज 11th of April. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लासेस फ्रॉम 11th of April। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में आपको ये सारी क्लासेस यहाँ पे दी जाएंगी। मैं आपकी प्रॉपर IP और CS की प्रिपरेशन यहाँ पे कराऊंगी। मैथ्स के लिए आप अनअकैडमी की क्लासेस अटेंड कर सकते हो, और बाकी के जो सेक्शन 1 और सेक्शन 3 है उसके लिए भी आप अनअकैडमी CUET की क्लासेस अटेंड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रही हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करके जाके क्लासेस अटेंड करके देखो आपको कैसा लगता है। इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, तो पाइथन की क्लासेस मैं अपने नॉर्मल शेड्यूल में भी लेती रहती हूँ, विच आर फ्री क्लासेस, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि कल ही 2:30 बजे एक क्लास है, so if you want you can join that. So kal I have 2 free classes on Unacademy, one is at 2:30, one is at 4 p.m. so you can join me. उसके लिए मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से जाके मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको काफ़ी कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में यहाँ पे सिखाते रहती हूँ। यहाँ पे फ्री कोर्सेज में आपको मेरे पाइथन की बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी, यू कैन वॉच दैट। बाकी चैनल पे भी स्टफ तो है ही, और चैनल पे और स्टफ अपलोड होता भी रहेगा, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू क्रैक योर CUET इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, कोई भी और दिमाग में डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, सो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स, और आई हैव ऑल्सो गिवन सम टेलीग्राम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. My Instagram handle is also there in the description, so you can just follow me there and ask your doubts. बेटर है कि आप कमेंट्स में पूछ लो तो बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेक होते हैं, या आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ इट अबाउट द इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको हेल्प करेगी। इफ़ येस, डू क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स who are aspiring to give the CUET exam. All the best, take care, and I'll see you soon.